प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के दिन के धन्यवाद देते, समय के धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन जोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। राजा आप महान है राजा, आपकी गलतियों को मान लेते प्रभु जी, और शुद्ध और पवित्र कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पूजा आप बड़े में घट मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा जा 2 या 3 दिन नाम से मैं हूँ प्रभु जी, आपके उपस्थित हमारे बीच में धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। राजा चौकी मेरे प्रभु चरणों में बैठे मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। आप सर्व से हमारी प्रार्थना सुनते मेरे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे पिता। आपने कहा जिस तरह मुझे विश्वास किया, आपको सबल का अधिकार दिया। आपके बेटा बेटी में जो हमारा विश्वास आपके ऊपर है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 ईश्वर। क्या दे सकते मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपका है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद के भेंटों को, रोटों के फलों को आप ग्रहण करते प्रभु, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, ताकि तेरा परमेश्वर हूँ, सहायता करूंगा, हाथ से रक्षा करूंगा। हाँ प्रभु जी, आपका दाहिना हाथ में रक्षा करता मेरे प्रभु, धन्यवाद करते मेरे प्रभु, धन्यवाद करते। गीतों गाने में सहायता कर, मेरे प्रभु, धन्यवाद करते। ईश्वर से दुआ मांगते हैं, बता से ग्रहण कीजिए पिता, गा के उनसे महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा था, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। दिल में अंधेरा था, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। पापी से तूने प्यार किया, सारे जगत से प्यार किया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, उस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है, पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। धन्य है परमेश्वर, तेरा वचन धन्य है, पाऊं मैं आशीष तेरी, तेरी दया धन्य है। तेरी मैं सदा वंदना करूं, तेरा ही नाम गाता रहूं, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। प्रभु आप मुक्तिदाता है, आप
जीवन की दाता है मेरे प्रभु। सारी भलाई आपकी ओर से आती मेरे पिता परमेश्वर राजा। आप हमारे तुम्हारा विरोधी कोई नहीं सकता राजा। आप ही हमारे आड़े ढाले छिपने का स्थान है, शरण स्थान है मेरे प्रभु। आप ही मेरे अब्बा पिता है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद करते धन्यवाद धन्यवाद करते धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। करने वाला तू ही है मेरा खुदा, हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा प्रभु। आप लोग तेरा स्पर्श काफी हर एक को छू ले मेरे पिता, हर एक को छू ले। धन्यवाद। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरी, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी। तेरी इच्छाओं पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छाओं पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरी, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी
आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो सकती प्रभु जी। आपने मेरी आराधना को सर्वग्रहण किया प्रभु, मैं विश्वास करती मेरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आगे मैं जो भी मैं वचन बताऊंगी प्रभु जी, सबके द्वारा प्रभु जी आप मेरी मदद करना प्रभु जी। आप ही पवित्र आत्मा मेरे चलाइए और आप ही मुझे बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। आप ही मेरा गुरु है मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आगे के मैं सारे समय का आपके बलवंत आत्मा सबके प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुनिए बरदास ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। मैं थोड़ा वचन बताऊंगी अशोक के द्वारा। धन्यवाद। हालेलुया। जय मसीह की। इस दिन का 4 का 14। इस दिन का 4 का 14। कितना बोले सिस्टर, एक बार फिर से बोले। एस्तेर 4 का 14। ओके। निकाले क्या? मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तू ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो ये कौन कह रहा है? एस्तेर रानी को उसका चाचा कर रहा है कि तू चुपचाप न रहे, तू अपने पिता के घराने के तू चुपचाप न रहे, तू कुछ तो भी कर, नहीं तो तू नाश हो जाएंगे, हम भी नाश हो जाएंगे। तेरे को राजपद मिला है, वो किसी न किसी योजना के द्वारा मिला है, परमेश्वर की योजना के द्वारा राजपद मिला है। तो इसे इसका चाचा उसको समझा रहा है। मिला तो अभी हम ये वचन में देखते कि मुर्दके जो था तो जो इस तरह की यहूदी घराने को नाश करने की घिनौनी और कुटिल योजना उसने बनाई थी, जो मुर्दके ने। तो एस्तर नहीं जानती थी कि वह रानी बनना परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। वो एक दैवी योजना थी, परमेश्वर की योजना थी कि एस्तर रानी बने और उसके द्वारा उसके लोगों का छुटकारा हो। तो उसका जो पद मिलके वो आराम के लिए नहीं, उसका जो पद था वो आराम के लिए या आयुष आराम के लिए नहीं था, लेकिन कुछ योजना थी उसके लोगों को छुटकारा देने की। हालेलुया। तो वैसे ही तो उसने क्या किया, फिर अपने लोगों के लिए एक क्या बोलते उसको, एक संकट अपने ऊपर ले लिया कि उसने कि झूठ बोल के कि मैं जाति दूसरे जाति की थी, लेकिन वो उसने छुपा के रखा और उसने अपने क्या संकट ले लिया कि राजा के सामने जाना, अपने लोगों की लिए बात कहना। तो उसने इतना धैर्य था उसमें कि उसने अपने लोगों के छुटकारे के लिए उसने उसके मन में परमेश्वर ने कार्य किया, उसने परमेश्वर ने उसको हिम्मत दी, उसने सब कुछ पूरा किया, उपवास किया अपने लोगों के लिए। और राजा ने भी फिर उसने अपने राजा की बात रखी और उसके लोगों का फिर छुटकारा हुआ और उसके लोग उसके द्वारा बच गए। और जो ये था मुर्दके था, उसको उसके करने की सजा मिल गई। हालेलुया। तो वैसे हमारा परमेश्वर महान है, तो उसने उसके जीवन में कार्य किया और वो सब कुछ ये हुआ। तो हमारा भी जन्म कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने किया है। तो हम देखते तो हमें भी अपना वो कार्य करना चाहिए, आप लोगों के बचाव के लिए प्रार्थना करना चाहिए
और डरना नहीं चाहिए। जैसे इस तक नहीं डरी, धैर्य रखी, वैसे हमें भी डरना नहीं चाहिए। अब लोगों के छुटकारे के लिए हमें भी चिंता परवाह करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए लोगों के लिए और सुसमाचार को बताना चाहिए। और हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचाना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने उसको एस्तेर को चुना था अपने लोगों को बचाने के लिए, वैसे हमारा भी परमेश्वर कुछ ना कुछ नियोजन किया है कि हमें हम क्या काम करते हैं, विश्वास में पक्का रहना चाहिए, डरना नहीं है और परमेश्वर के कामों को करना चाहिए। कुरिन्थियों एक 5:15 में कहता है कि वह इस निमित्त, कुरिन्थियों का 5:13 देखते, 5:15 5 मेरा का 5:15। हाँ, कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम मेरे नाम पर बपतिस्मा नहीं, ये नहीं। इसने लिखा है 5:15 में कि वह इस निमित्त हम जीवित है, न इस निमित्त इसके दिखावट के हम जीवित है, अपने लिए न हो, तो हमें परमेश्वर के कामों को करना है बिना डरे, हिम्मत रखिए। यही हम इस वचन से सीखते हैं। और मैं प्रार्थना करूंगी छोटी सी। धन्यवाद धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, जैसे एस्तर प्रभु जी या एस्तर धैर्य रखा पिता परमेश्वर, आप लोगों की प्रार्थना करती रही प्रभु जी, आप लोगों के प्रति उसको चिंता थी राजा, वैसे हम भी अपने लोगों के प्रति चिंता करें और प्रभु जी तुझे बने रहे और तेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे लोगों को बचाइए प्रभु जी, मेरे देश को, मेरे नगर को बचाइए, मेरे परिवार में आपके उपस्थित रहे प्रभु जी। ये हम कहते पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी। आप महान है, आप प्रार्थना सुनने वाले प्रभु है राजा। आप प्रभु जब मेरी प्रार्थना सुनते प्रभु, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, आमीन करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। आप छुटकारा देने वाले प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले मेरे प्रभु जी। जैसे इस तरह राजा का मन प्रभु जी आपने बदल दिया प्रभु जी और उसके लोगों को छुटकारा दिया प्रभु जी, वैसे प्रभु जी आप भी हमारे लोगों को छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, जो अंधकार में फंसे प्रभु जी, जो आपको जानते नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वो आपको जाने और कह सके यीशु ही प्रभु है। आपका वचन कहता है हरे गुट्टा टिकेगा जमीन विकार भी यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु जी, उनके मन में कार्य कीजिए प्रभु जी, उनकी आत्मा के खोल दीजिए मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक कान खोल दीजिए यीशु के नाम से। और जैसे आपने शमूएल से बात किया प्रभु जी, वैसे उनसे बात कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और कैसे कि यीशु ही प्रभु है। आप प्रभु जी उनके हठीले मन को तोड़ दीजिए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य में उनको लाने के लिए मैं दुआ करती मेरे पिता परमेश्वर। मेरे एक एक लोग प्रभु जी आपके पास में आए मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा तू एक विश्वास करेगी तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। आप प्रभु जी मेरे घराने का उद्धार कर मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती मेरे प्रभु जी। मेरे ग्रुप के सारे भाई बहनों को नामो नाम आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर, तो एक एक को नामो नाम जानता है मेरे पिता परमेश्वर, क्या बड़े क्या बुजुर्ग क्या छोटे क्या बड़े छोटे, सभी को आप नामो नाम आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। इस ग्रुप के द्वारा प्रभु जो भी सीखते प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए हो मेरे पिता परमेश्वर। आदर गौरव अपने प्रभु जी अपने प्यारे बेटे उद्धार करता ईश्वर के नाम से दुआ मांगती हूँ, सुनी बेटा से ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आपके सारे समय को सुनीता सिस्टर की आत्मशक्ति वो भी वो अच्छे से बताएंगी, जैसे मुझे समझा वैसे बताई मैंने। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपकी मेहनत पर आपको बताया कि आशीष दे और भी अधिक बेहतर तरीके से आप अपने सौंप को तैयार कर सके, मनन कर सके और उसके द्वारा आपका हृदय अच्छी भूमि बन सके, साथ ही साथ दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बन सके, ऐसे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा जो वहाँ एस्तर की पुस्तक में जो लोग हैं उनके विषय में हम लोग याद रखेंगे या जानने का
या समझ जो है उसको याद रखेंगे। यही मेरा सुझाव रहेगा। मोर्दकै जो है वो एस्तर का चचेरा भाई था और एस्तर जो है उसकी चचेरी बहन थी, और निश्चय ही उन दोनों के द्वारा यहूदी जाति को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना थी और उन्होंने उसको पूरा किया। तो परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और हम सभी के लिए भी परमेश्वर ने विशेष योजना को बना कर रखा है और हमें उसे ही ढूंढते रहना है और उसी को पूरा करने के लिए विचार करते रहना है, और पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करे। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आगे दीपम सिस्टर, आपका स्वागत है। आज के संदेश को हमारे बीच में रखने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी सोप बताते हैं तो एक बार ज़रूर मुझे लिखा हुआ जो है वो मेरे को शेयर करेंगे या किसी भी टाइम में कॉल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जो भी टॉपिक आपने चुना है तो उस विषय को और भी अच्छा से बातचीत किया जा सके और वो अच्छा से यहाँ पर प्रकट किया जा सके। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। प्यारे प्रभु, आपने यहाँ तक संभाला, पंखों की आड़ में सुरक्षित बनाए रखा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता, अपने आप को, अपने लोगों को आपके निकट चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमें, हमारे लोगों को अपने आप नियंत्रण में ले और हमें जैसे वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, वचन को समझना चाहिए, उसके वेदों को ग्रहण करना चाहिए। पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान प्रदान करें ताकि हम अंश करके बदलते हुए हम परमेश्वर में उसके सिद्ध बेटा और बेटी बनने पाए। प्रभु, इस बात में हम सबों की सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। तो प्रार्थना खुदा बेटी यीशु के नाम से मांग लेती, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम सीखेंगे विश्वास का प्रतिफल उद्धार अर्थात छुटकारा। छुटकारा हर एक दुख से जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, वह उसे अपने शरीर, आत्मा, मन में महसूस करते हैं। मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम प्रभु को अपने निकट रख करके उसके साथ साथ चलते हैं, वैसे ही हम अंधकार के प्रभाव से खाली होते जाते हैं और प्रभु की संगति का प्रभाव हमें बढ़ता जाता है। यदि हम चाहते हैं कि वचन का प्रभाव हमें दिखे तो उसके लिए हमें वचन थाम कर उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। और यदि हम छुटकारे के मार्ग पर चलकर अविश्वास से भरने लगे तो छुटकारा भी उतना देर से होगा। कैसे? हम इस्राएलियों पर दृष्टि करें और उन्हें देखें और समझें। उन्हें मिस्र से निकलने और कनान तक पहुंचने के बीच को अगर सफर को हम देखते हैं तो उन्हें प्रभु 4 दिनों में भी वहां ला सकता था, उन्हें कम दिनों में ही कनान में पहुंचा सकता था। लेकिन उनके अविश्वास के कारण, उनके बुड़बुड़ाए जाने के कारण परमेश्वर यहोवा उन्हें उस जंगल में 40 वर्ष तक रखते हैं। मेरे प्रियो, हम जितना परमेश्वर के मार्ग पर चल करके विश्वास में पीछे हटेंगे, उतना ही छुटकारा हमारे समय की मांग करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि
वह आपको छुटकारा दे तो आप विश्वास में रहकर उसे प्रसन्न करें। परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है और हम भी छुटकारे को ग्रहण करना चाहते हैं। तो हमें एक काम करना है। वो काम क्या है? विश्वास करना। विश्वास करना। प्रभु का वचन भी कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते यदि हम उस पर अविश्वास करते हैं, क्योंकि वचन कहता है, जितने विश्वास में पीछे हट गए, परमेश्वर का आत्मा उनसे प्रसन्न नहीं है। हाँ, जब हमें परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें और वहां पर हम परमेश्वर पर शक करने लगते। मेरे प्रियो, हम अपने मित्र के वफादारी पर, हम अपने पिता की वफादारी पर शक करें तो जाहिर सी बात है कि हम उसके लिए अपने मन में गुस्सा रखेंगे। जैसे कि हम वफादार हैं और हमारा मित्र हमारी वफादारी पर शक करता है और बार बार मुझ पर शक करता है, तो हमारे मन में एक कठोरता आती है कि हम इसके लिए वफादार हैं, फिर भी यह मुझ पर शक करता है। मेरे प्रिय, वैसे ही हमारा परमेश्वर का स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर क्या है, कहीं ना कहीं हमें विश्वास में बने रहने के लिए चिताते हैं, समझाते हैं। और हम देखते हैं नामान भविष्यवक्ता की बात पर, पहले तो उसने पहले क्या किया? उसने अविश्वास किया। चंगाई उसकी उतनी ही देर में हुई। यदि वह नामान जैसे भविष्यवक्ता एलिसा जी कहते हैं, मैंने जो कहा है उसे करो, यदि वे बात मान लेते तो नामान जो कि मुख्य सेनापति थे वो चंगे हो जाते। आइए हम नामान की कहानी को लेंगे। उसके लिए हम दूसरा राजा 5 अध्याय को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय, उसके हम पहले पद से पढ़ेंगे और देखेंगे नामान कैसे विश्वास में और अविश्वास में अपने आप को डावाडोल कर रहा है, लेकिन प्रभु उसे कैसे अद्भुत चंगाई और आनंद से भर देता है जब वह विश्वास के लिए अपने कदमों को बढ़ाते हैं। हम देखते हैं नामान के बारे में दूसरा राजा 5 अध्याय उसका पहला पद से लिखा है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि नामान एक आराम के राजा का सेनापति है और बहुत प्रतिष्ठित पुरुष है, और परमेश्वर यहोवा ने उसको क्या क्या उसके द्वारा आरामियों को कई बार विजय दिलाया है। और क्या है देखते हैं, वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वह सूरवीर तो था, वह प्रतिष्ठित पुरुष तो था, वह सेनापति तो था, परंतु कोढ़ी था। फिर हम दूसरे पद को पढ़ते हैं। लिखा है, आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बना कर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं एक लड़की की जिक्र है, और वो लड़की कौन है? वो इस्राएल की बंदी लड़की है, इस्राएल की, जिसे आराम के राजा के यहाँ नामान सेनापति ने अपनी पत्नी की सेवादारी के लिए बंदी कर रखा था। आगे देखते हैं, लिखा है तीसरे पद में, उसने अपनी स्वामिनी से कहा,
यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी लड़की है जो अपनी स्वामिनी के पास में बैठकर बात करती है, अपने स्वामी के चंगाई की चिंता करते हुए, और कहती है, काश हमारा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वह कोढ़ से चंगा हो जाता। जब यह बात इस लड़की ने बोला तो धीरे धीरे वह बात नामान की पत्नी से नामान तक होते हुए वह राजा के पास पहुंचती है, और राजा नामान को क्या करते हैं, आज्ञा दे देते हैं इस्राएल जाने के लिए। लेकिन जब इस्राएल राजा के पास में वो पत्र जाता है तो वह राजा सोचता है, आराम के राजा ने तो हमसे कोई लड़ाई के लिए योजना बनाई है। हम जब पत्र को देखते हैं, जब 8 पद में आते हैं तो देखते हैं, जब वो पत्र भेजा गया तो वह कैसे कैसे बोलता है, क्या करता है इस्राएल का राजा। लिखा है 8 पद में, यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा। मेरे प्रियो, उससे पहले हम 7 पद में देखते हैं और वो वहां पर झुंझलाता है। क्या लिखा है 7 पद में, वह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ तक कि वहां का राजा है, वो जानकारी नहीं रखता है जो वहां की एक इस्राएल की बंधुआ लड़की को जानकारी है। वो राजा वस्त्र फाड़ता है और झुंझला उठता है, क्या मैं जिलाने और मारने वाला परमेश्वर हूँ। उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उस इस्राएल में एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, उसका नाम एलीशा है। वह राजा के पास कहला भेजता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन यदि कोठरी के अंदर कोठरी में हो, लेकिन संसार में, इस जगत में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन पर बात प्रकट कर देता है। जब यह बात एलीशा को पता लगती है तो एलीशा उस राजा से कहला भेजता है। लिखा है, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े। अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। आमीन। आमीन। और फिर 9 पद में देखते हैं, तब नामान घोड़े और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। नामान बड़े हौसले के साथ में वह मन में सोचता हुआ कि आज मेरी चंगाई निकट है, उसका स्वागत करने के लिए बड़े ही तैयारी के साथ खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं 10 पद में, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और शुद्ध होगा। आमीन। यहाँ पर देखते हैं कि एलीशा बाहर निकल कर नहीं आता है, एलीशा दूत को भेजता है। लेकिन नामान द्वार पर बड़ी ही उत्सुकता के साथ में खड़ा हुआ है, बड़े ही अपने मन में विचार बनाकर खड़ा हुआ है। आगे हम 11 पद में देखते हैं, परंतु नामान क्रोधित
हो यह कहता हुआ चला गया। मैंने तो सोचा था, विचार कर रहा मेरे प्रियो, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं उसने क्या विचार, क्या धारणा बना ली। मैं भविष्यद्वक्ता के पास जाऊंगा, भविष्यद्वक्ता मेरे पास निकल कर आएगा और मेरे कोढ़ के लिए परमेश्वर से मेरे कोढ़ पर हाथ फिरा करके वह क्या करेगा, प्रार्थना करेगा और मैं उस बीमारी से रिहाई पा लूंगा। ये क्या थी, ये नामान की धारणा थी। लेकिन मेरे प्रियो, हम अगर हम यिर्मयाह की चंगाई के लिए जाएं तो हम यिर्मयाह की चंगाई के बारे में देख सकते हैं कि यिर्मयाह जब परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, नहीं सॉरी, हिजकिय्याह के बारे में, हिजकिय्याह की जब मरने की खबर आ गई, मतलब मरने की भविष्यवाणी उसके लिए हो गई कि तू मर जाएगा, तो यहोवा के निकट वो गिड़गिड़ाता है और यहोवा परमेश्वर उसकी चंगाई के लिए एक नबी को भेजते हैं और नबी अंजीर की टिकिया के बारे में बोलते हैं, तुम्हें अंजीर का टिकिया बांध लेना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर है, वह मनुष्य पर कैसे चंगाई को लाना चाहता है वह उसका निर्णय है। हम कई बार अपना निर्णय अपनी समझ के अनुसार लेते हैं, जिसका कारण है निराशा, जिसका प्रतिफल है हताशा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर नामान क्रोधित हुआ। हम भी क्रोधित होते हैं जब हम अपने हिसाब से अपनी चंगाई को लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का चंगाई देने का अंदाज अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से देखते हैं। जरूरी नहीं है परमेश्वर का दास तुम्हारे ऊपर हाथ ही रखे प्रार्थना करे तभी तुम्हें चंगाई मिले। हम देखते हैं जब एक सेनापति पुराने नए नियम में कि प्रभु ने कैसे कैसे चिन्ह और चमत्कार किए हैं लोगों के विश्वास के द्वारा, लेकिन जहाँ जहाँ विश्वास की घटी थी वहां परमेश्वर के आत्मा का कार्य न होने पाया। मेरे प्रियो, फिर हम देखते हैं 12 पद में, क्या दमिश्क की आवाना और पर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं। वो क्या कहने लगा, यहाँ पर झंझलाता है, क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी नदी नहीं थी, हमारे यहाँ जलाशयों की क्या कमी है, हमारे यहाँ उत्तम से उत्तम नहीं है क्या, क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता, क्या मैं वहां स्नान कर लेता शुद्ध नहीं हो जाता। वो झल्ला रहा है, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। वह क्रोधित होकर लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता। यहाँ पर उसका जो सेवक है वो सेनापति से कहता है, स्वामी सुन, यदि भविष्यद्वक्ता आपको कोई भारी कठिन काम बताते तो क्या तू न करता। वो विचार करने लगता है। फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा तो कितना अधिक इसे माना जाए। इतना सा भविष्यद्वक्ता बता रहे हैं कि जा तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार और तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। तो क्या इसे मानना नहीं चाहिए। ये तो ज्यादा नहीं है, ये छोटी सी बात है, उसे वो समझा रहा है। और तब क्या होता है 14 पद में, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया।
मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है 14 पद में देखते हैं, परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार। आमीन। परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार। परमेश्वर ने अपने से ज्यादा किसको महिमा दिया है? वचन को, वचन को। और एलिसा तब तक चंगाई से दूर रहा, तब तक अपने छुटकारे से दूर रहा, जब तक उसने वचन के अनुसार नहीं किया, जब तक उसने वचन पर अमल नहीं किया, जब तक उसने वचन को अपने हृदय में धारण करके उस पर काम नहीं किया। मेरे प्रियो, हम नामान की तरह से आज भी हम आज्ञा पालन करने में गंभीरता नहीं लेते। हम सोचते हैं ये हल्की बात है, लेकिन वचन पर चलना एक गंभीर बात है। कई बार वचन को क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, उनको भूखा रहना नहीं पड़ सकता। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब साधु किशन सिंह और शांता कौर को जब बेअसम चली जाती, वह कोई अपना नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता, और उन्हें काफी समय तक भूखे रहना पड़ता है। लौकी और कद्दू के पत्तों के साथ में उन्हें रहना पड़ता है, और वे इसी वचन के साथ यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वे इस वचन का सहारा लेते हुए वे अपने इस दिन को काटते रहे, और परमेश्वर ने उन्हें एक दिन सारी आशीषें देते हुए उन्हें अपने पास में बुला लेते हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी चंगाई में देरी होती देखते हैं तो अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी चंगाई प्राप्त करने में और देरी कर देते हैं। हमें कभी अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम और भी देर चंगाई को देर से हीलिंग अपने अंदर महसूस करने पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। नामान एलिसा की बात न मानकर खुद की समझ पर भरोसा किया, चंगाई नहीं मिली। वो हड़बड़ाया, जैसे इसराइल लोग भड़बड़ाए और उन्हें 40 वर्ष लग गया, वैसे ही इसको इसने सोचा होगा हम जाएंगे और चंगाई मिलेगी और लौट आएंगे, लेकिन ये तो बिना चंगाई के ही लौटा आ रहा था। समय लगा, फिर इसको विश्वास में उकसाया गया, फिर ये पुनः लौट कर जाता है उस नदी के पास में और डुबकी लगाता, और इसका जिस्म बच्चों के समान हो जाता। हालेलुया। जब उसने अपनी समझ का भरोसा छोड़ा और यहोवा के दास की कही हुई बात पर भरोसा करके जो उसने कहा था किया, उसे तुरंत ही चंगाई प्राप्त हुई। आज हम जैसे वचन के अनुसार करते हैं, वैसे ही हमें उसके अनुसार प्रतिफल मिलता है। जैसे विश्वास का प्रतिफल उद्धार है। याकूब की पत्री को हम जब अध्ययन करते हैं, वहां पर पाते हैं विश्वास का प्रतिफल क्या है? उद्धार है, अर्थात छुटकारा, जो हमें आज इस पृथ्वी पर हम शरीर में महसूस करते हैं, आत्मा में पीड़ा को महसूस करते हैं, इन सारी बातों से हमें छुटकारा, अर्थात परमेश्वर के में उसके अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव। वचन कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। याकूब की पत्री को हम जब पढ़ते हैं 2:17 में, याकूब की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखने पाते हैं, याकूब
की पत्री, दूसरा अध्याय, उसका 17वां पद। लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसने ये नामान विश्वास के साथ तो एलिसा के पास में आया, भविष्यवक्ता के पास में आया, लेकिन इसने विश्वास तो पहले किया, पर जब इसको वचन दिया गया, जब इसको कथन दिया गया, तो इसने उस पर विश्वास के साथ में कर्म न किया। लेकिन यहाँ पर कहता है मरा हुआ है, कर्म सहित ना हो तो मरा हुआ है। और आगे हम जब देखते हैं याकूब 2:26 में, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस बात को देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे। वैसे ही, जैसे, कैसे? देह आत्मा बिना मरी हुई है। हम इमेजिन करें हमारा शरीर है पर आत्मा नहीं। हमारा शरीर किस काम, कोई काम का नहीं, जीरो, शून्य है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार विश्वास तो करते हैं प्रभु चंगाई देने वाला है, विश्वास तो करते हैं प्रभु मुर्दों को जीवन देने वाला है, विश्वास तो करते हैं हमें सफल करेगा, पर हम कार्य ना करें, हमारा विश्वास व्यर्थ है। यहाँ पर जब उसने कर्म नहीं किया तो उसका शरीर ज्यों का त्यों था, अर्थात कोढ़ उसके शरीर में तब था। लेकिन जैसे ही यह विश्वास के साथ कर्म को करता है, वही कोढ़ जो उससे जकड़े हुए था, प्रतिष्ठित होने पर भी उसके जीवन में एक कलंक लगाए हुए था, उसके जीवन को छोड़कर चला जाता है जब यह विश्वास सहित कर्म को करता है। मेरे प्रिय, हमारे अंदर से जो हमारे जीवन में नाम धरा है, यहाँ हमारे जीवन में जो कमी और घटिया रोग है, हम विश्वास अगर करते हैं परमेश्वर पर तो उसमें कर्म भी करें। मेरे प्रियो, हम देखते हैं जो कि कुकर्मी के विषय में है, नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट में क्रूस तले लटकाए गए थे। हम उनके विषय पर आए, हम देखें उनको। कोई भी जन निकाल सकते हैं मन फिराने वाले कुकर्मी की कहानी को, लूका 23 अध्याय 39 से लेकर 43 तक। लूका 23 अध्याय 39 से, हाँ, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर देखते हैं, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने फलों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। देखिए मेरे प्रिय, विश्वास यहाँ पर कर्म के साथ में, प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पापों से फिरने के लिए तुम्हें परमेश्वर के निकट नम्र और दीन बनना होगा। परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बना देगा।
दोनों है कुकर्मी, दोनों अपने पाप का दंड भोग रहे हैं। एक बुड़बुड़ा रहा है यीशु मसीह के बारे में, उसने भी सुना है, वो भी जानता है ये परमेश्वर का नबी है, वो भी जानता है ये परमेश्वर का कोई ना कोई पवित्र जन है। एक तो बुड़बुड़ाता है, कहता तू अपने आप को बचा और मुझे भी बचा, झल्लाता है। लेकिन दूसरा क्या करता है, उसे डांटता है और कहता है तू ऐसा बोलता है, अरे हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया, कुछ नहीं किया। और वो पहचान लेता है आत्मा में कि ये पवित्र जन है और अपने आप को नम्र करता है, अपने आप को दीन बना देता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने उद्धार के लिए और उस पर विश्वास करता है, शक नहीं करता और कहता है परमेश्वर जब आप अपने राज में आए तो हमारी सुध ले। और प्रभु तुरंत उद्धार हमसे, प्रभु का वचन कहता है उद्धार तुम्हारे लिए दूर नहीं है, वो तुम्हारे अंगीकार में है, छुटकारा तुम्हारे अंगीकार में है। और जैसे वो अंगीकार करता, जैसे वो विश्वास कर्म सहित करता है, मेरे प्रियो, उसके जीवन में हम अनंत जीवन को देखते हैं। मृत्यु तो उसके निकट होती है, लेकिन मृत्यु के पार एक अनोखे अनंत जीवन की उसके जीवन में भरपूरी होती, उसका दरवाजा खुल जाता है। मेरे प्रभु का धन्यवाद हो, महान परमेश्वर है। आज हम उसके वचन को सुने तो मनों को कठोर ना करें, क्योंकि हम वचन को सुनकर अपने मन को कठोर करेंगे, हम उतनी ही दुर्दशा में जाएंगे। जैसे वचन को कितनी बार यहूदा इस्करियोती ने सुना होगा, पर अपने मन को कठोर रखा, उसका प्रतिफल उसका विनाश हुआ। यदि हम आज भी वचन को सुनकर अपने मनों को कठोर करे हुए हैं, परमेश्वर आपको अवसर दे रहा बचने का, लेकिन आप अपने लिए जितना मन कठोर कर रहे हैं उतने ही विनाश को अपने लिए बो रहे हैं। और विनाश का बीज जब हमारे जीवन में हो जाता है, उसको अपने आप में खाली करना असंभव है। जब तक कि हम वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करने देते, जब तक वचन को अपने अंदर हम जाने नहीं देते, हम अंधकार के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर के प्रभाव को अपने अंदर आने नहीं देते। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचन के अनुसार प्रभु, हमें नामान की तरह से प्रभु आज आपके वचन को मानने में हठीले, बद्दे, निकम्मे प्रभु, हम वहाँ पर आप जबकि वफादार है, फिर भी प्रभु हम प्रभु अपनी समझ का सहारा लेते हुए प्रभु आप पर शक करते हैं। हम उस मूर्ख के समान प्रभु आपके निकट दीनता नम्रता के साथ आना भूल जाते हैं। हम स्मरण ये भूल जाते हैं कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, आप सृष्टि करता है प्रभु। हम निकम्मे मनुष्य हैं, हम अपने विवेक में ढीले हैं प्रभु। इसलिए प्रभु मेरी प्रार्थना है आपसे, हमारे हृदय और मनों को चेंज करे, अपना हृदय और मन, अपना आत्मा प्रदान करे प्रभु, अपनी समझ को हमारे अंदर डाल दे, ताकि प्रभु हम आपकी समझ का सहारा लेने पाए। प्रभु मैं आपको निमंत्रण करती हूँ, आप हम सभी के हृदय में वास करें और हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले, और आप जैसा मनुष्य हम सबको बनाना चाहते हैं वैसा बनाए प्रभु। मैं मिट्टी, आप कुम्हार, जैसा हमें बर्तन डालना चाहते वैसे डालें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेती, सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। सिस्टर जी, सुनीता सिस्टर, आगे का समय आप। थैंक यू सिस्टर। आइए तो हाँ, प्रेयर रिक्वेस्ट और गवाही का समय है, तो ममता सिस्टर क्या आप कर सकते हैं? जी सिस्टर। ठीक है। धन्यवाद दीपम सिस्टर। और
हमारा विश्वास हमारे छुटकारा का कारण होता है। तो हमने नामान के जीवन से सीख पाए। धन्यवाद आज के वचन के लिए। और आगे गवाही का समय है, तो जो भी भाई बहन गवाही देना चाहते हैं तो अपने गवाहियों को रखेंगे और प्रार्थना विषय को भी बताएंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित पिता का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा लगा ये वचन सुनकर। और मैं सभी भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ कि हमें भोर को ऐसे संगति में हम सबको इकट्ठा करते और ऐसे वचनों से बातें करते हैं। धन्यवाद देती हूँ और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरी बुधवार को रात और दिन का जो फास्टिंग था वो अच्छे से हुआ और मैं सुबह स्कूल गई तो वहां से भी अच्छे से आई। ऐसा लग रहा था कि मैं तो भर पेट खा के गई हूँ। ऐसा लगा, मतलब ये भी नहीं लगा कि मैं एकदम से लूजपन नहीं लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इस दिसंबर महीने में मैं जो रखती हूँ 1 दिन या 2 दिन का रात दिन वाला फास्टिंग, तो एक ही दिन का रखी इस बार बंदर के नाम से। तो बहुत कचरा होता है तो थक जाऊंगी करके मेरी ही सोच के कारण तो आज उस मैम के द्वारा मैं सीख पाई कि मैं अपनी समझ का सहारा ले ली उस समय। तो मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु से। और मेरी एक ही दिन की फास्टिंग रख पाई, 2 दिन का रहता है उसमें, तो क्षमा चाहती हूँ प्रभु से, क्षमा करे। और मेरी गवाही ये है कि कल मैम जब उसमें भी परमेश्वर सहायता की, उपवास में भी, और कल जब मैम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग हंसोगे कि मैं ना सोचती रहती हूँ। एक दिन तो और मेरा छुट्टी था, उस दिन शनिवार को नहीं जाना था स्कूल। सोच रही थी कि मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट देंगे तो मैं करूँगी करके मैं विषयों को याद करती रहती हूँ। तो विषय कौन सा विषय देगा तो उस हिसाब से मैं वचन को मनन करती रहती हूँ। अचानक से विषय देते हैं तो वचन याद नहीं आ पाता है। तो मैं मनन करती रहती हूँ इस विषय में, इस वचन काम आएगा, परमेश्वर पिता मेरी सहायता करना करके तो कर पाती हूँ। और मेरे को जब आप अचानक बोल देते हो या मैम बोलती है अचानक कि शुरू से नाम मेरा आ जाता है, मैं फट से घबरा गई। डायरेक्ट अचानक से मेरा नाम लिया। मैं इतना, मतलब कोई तभी एक्सीडेंट हो गया है, गिर गया है तेरे पिता या तेरे भाई, चल वहां पर करके बोलेंगे तो मुझे कोई भी घबराहट नहीं होगा। लेकिन जब मेरा नाम लेता है कोई भी अचानक इस झुंड में मतलब प्रार्थना के लिए और तो उसमें मैं एकदम से घबरा गई थी। तो जैसे पाए वैसे कर दी, पर पता नहीं मैं क्या प्रार्थना की ये समझ में नहीं आया। तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और मैं एक जन पहले कर लेते हैं प्रार्थना, फिर उसके बाद मेरा नाम आता है तो उसमें कोई घबराहट नहीं होता है। फिर मैं घबराहट के साथ की जो भी की उसके लिए क्षमा कर चाहती हूँ। आप सबको जय मसीह की। ऐसे ही अचानक नाम एक जन के पहले बाद में देना मैम, मेरे को पहले एक को देना, दूसरे उसके बाद दूसरे नंबर मेरे को देना जब देना होगा तो। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सिस्टर, आपने अच्छा ही प्रार्थना किया। और आगे और भी भाई बहन जो गवाही रखना चाहते हैं। आप सबको जय मसीह की। हमारी गवाही है कि परमेश्वर मुझे हर पल, हर संकट, हर परेशानी, मुसीबत से बचाता है। हर पल वो हमारे ऊपर अपनी नजर रखता है। कि शाम को मीटिंग में मैं ज्वाइन हुई, डाटा ना रहने के कारण फिर मैं इन्होंने मोबाइल दिन भर चलाते रहे, नहीं जुड़ पाई। और उसके बाद मैं 9, 9:30 बजे सो गई। तो हमारा ब्लोर चल रहा था तो इन्होंने मुझसे कहा कि इसे ऐसे ही चलने दो, कमरा गर्म रहेगा। तो इन्होंने मुझसे कहा मेरे पैर दबा दो, तो मैं पैर दबाती रही। फिर मैं अपने बिस्तर पर चली गई और उस ब्लोर जो था वो मैंने इन्हीं की तरफ वो रख दिया और मैं उसी बिस्तर पर लेट गई और सो गई। सोते समय पता नहीं
मैंने कुछ नहीं जान पाया कि वो मेरी रजाई थी, वो ब्लोर के पास पहुंच गई और ब्लोर वो उसमें वो गर्म होकर जलने लगा और रजाई भी जलने लगी। और प्रभु का धन्यवाद हो, ठीक समय पर प्रभु ने मेरी आंखों को खोल दिया और मुझे नाच लगी, क्योंकि वह मुझसे दूर था ब्लोर और रजाई भी दूर थी। और प्रभु ने ठीक समय पे मेरी आंखों को खोला। मैंने उठ के देखा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही, उठकर बैठ गई और झट से मैंने ब्लोर को उठाया और मैंने बाहर कमरा खोलकर फेंक दिया और उसके ऊपर एक बोरा डाल दिया तो वो बुझ गया। फिर मैंने रजाई को पानी से बुझाया। प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरी प्रभु ने ठीक समय पे आंखें खोल दी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। प्रभु हर पल हमारी खबर लेते हैं, हर पल हमारी सहायता मदद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं रात में हम दोनों को परमेश्वर ने बचाया। मैं प्रभु का लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ। हमारी सिस्टर यही गवाही कि मैं बहुत घबरा गई, मुझे रात में नींद तक नहीं आई, पर आकर मैं प्रभु का धन्यवाद देती रही। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु को आदर मिले। आगे और भी गवाही जल्दी से बताएंगे जिसके पास गवाही है। हाँ, हम लोग सभी को ही ध्यान रखेंगे। ठंड का समय है, इस सिस्टर की बातों से हमें सीखना है। कोई भी हीटर जला करके रात भर नहीं सोएगा। 1-2 घंटा आप तापिए सोने से पहले, लेकिन उसको ऑफ करके ही सोना है। थैंक यू। और मैं अपना गवाही बताना चाहती हूँ। मैं शायद मंगलवार को मैं गांव गई थी। हमारा जो महासमुंद जिला है, हमारे इधर के लोग जानते होंगे। तो हमारे गांव से लगभग 1.5-2 घंटा हो जाता है। 2 घंटा के करीब, मतलब 1.5 घंटा से ऊपर ही का रास्ता है। और वहां पर 5:30 हो गया था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। स्कार्फ था, न तो मैं स्वेटर पकड़ी थी, न तो शॉल पकड़ी थी, और कुछ भी नहीं था। हमें आना भी था और समझ भी नहीं आ रहा था। ठंड इतना ज्यादा है कि गाड़ी में कैसे जाएंगे इतने दूर करके। और मुझे वो वचन याद आया, शायद एलिशा है, मुझे नाम स्पष्ट याद नहीं है, जिसने यर्दन नदी के जो बहाव था वो रुका हुआ था जब तक वो लोग पार नहीं हो गए। तो मुझे वचन याद आया कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है और परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो प्राकृतिक है वो भी बातों को सुनता है, मानता है। तो मुझे ऐसा लगा कि बस परमेश्वर आप इतनी सहायता करे कि जैसे गर्मी दिन में हम बाइक में सफर करते हैं तो एक जो ठंड होता है वो एक अच्छा ठंड लगता है, एक शीतलता का अनुभव होता है। तो मेरे मन में था, मेरी इच्छा थी कि मुझे वैसा ही लगे, ज्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि कुछ भी नहीं था और आना ही था हम लोगों को घर। तो वहां पर सच में ऐसा अद्भुत हुआ कि न तो हमारे पैर में ठंड लगा, न तो हाथों में लगा, बस कान को बांधे हुए थे और सच में इतना अद्भुत रहा। और हम लोग मात्र 1 घंटा और वही 10-15 मिनट में ही हम अपने गांव पहुंच गए। तो सारा आदर मैं परमेश्वर को देती हूँ। ये भी एकदम अद्भुत रहा। हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि इतने जल्दी कैसे पहुंच गए करके। और ठंड भी एकदम कम लगा, जैसे आज मैं बैठी हुई हूँ ओढ़ने के बाद जो ठंड लग रही है, बस इतना ही लग रहा था। तो मैं आदर महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। आगे आप जो भी बताना चाहते हैं गवाही, तो जल्दी से बताएंगे। जय मसीह। हाँ, मैं अपनी गवाही बताना चाहूंगी। शाम को 7:30 बजे की है, मैं मीटिंग में चली गई थी। अचानक से मेरे पति का फोन आया, तो वो कह रहे थे, वो तो ले गए थे चलाने के लिए, तो वो बंद हो गया। तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, काफी दूर था,
तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु अंधेरा भी हो गया है, तो कह रही प्रभु तुम कहते हो कि चाहे तू घोर अंधकार में होके चले तू हानि से ना डरेगा और संकट के दिन मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐसे ऐसे मैं दुआ कर रही थी। तो काफी समय हो गया, 8:30 बज गए, 9:30, फिर 10:30 बज गए। फिर वो अचानक से मुझे ही सुनाने लगे, अरे किसी को भेज नहीं रही है। मैंने कहा मेरे पास कोई नहीं है, ना तो गाड़ी है और बच्चे भी कैसे जाए। तो गाली दे रहे थे। मैंने कहा प्रभु मुझे पता है कि कल संडे है, तो उससे एक दिन पहले ही वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा शैतान, पर मैंने कहा प्रभु तेरे आगे ये भी नहीं टिक सकता। तो फिर मैंने छोटे बेटे को कॉल किया 9:30 बजे। मैंने कहा बेटा तेरे पापा ऐसे ऐसे वहां पे ऑटो लेके गए, वो फंस गए हैं। तो फिर बेटा गया, रात को 11:30 बजे उन्हें लेके आया। तो कुछ भी हो जाए मुझे ही सुनाते हैं, अपनी गलतियों को नहीं देखते। चाहे किसी से बाहर लड़ाई हो जाए या किसी से कुछ भी हो जाए, वो घर में आके मुझे ही डांटते हैं। तो रात को 9:45 बजे के टाइम पे, और मैंने कहा प्रभु ये सब मैं एक साथ रखती हूँ। और मैंने जो 100 अध्याय की पुस्तक है उसे लिया और उसे पढ़ने लगी, तो मुझे काफी शांति भी मिली। और मैंने उस अध्याय को पढ़ा, फिर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं रो गई और रात में सो गई। मैंने कहा प्रभु तू हमेशा मेरे साथ रहता है, क्योंकि भले ही मनुष्य मुझे ना समझे कि तू मुझे हर समय समझता है। मैं सब बातों में प्रभु को ही महिमा दूंगी। जब जब मैं टूटूं या बिखरूं, भले ही मेरे पास कोई ना हो, लेकिन प्रभु हमेशा मेरे साथ है। ना मेरी माँ है, ना मेरे पिता है, 5 भाई है, वो भी मेरे साथ नहीं, और बच्चे हैं। मैं यही कहती हूँ कि प्रभु यदि तू ना होता तो मेरा क्या होता। जब हॉस्पिटल में भी मैं अकेली थी, तब भी प्रभु ही मेरे साथ था। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें कि प्रभु मुझे और शांति दे और अपने बच्चों में आगे बढ़ाए। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है सिस्टर, और आगे और भी कोई भाई बहन। जी सभी को जय मसीह की। मैंने अपना प्रार्थना निवेदन दिया था। मेरा 4 दिन का ट्रेनिंग लगा हुआ था, लेकिन मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा पेनफुल महसूस कर रही थी और उस पेन के कारण मुझे बेहोशी जैसा महसूस हो रहा था। और मैंने प्रेयर कराई कि मेरा ट्रेनिंग है। मैं अंदर ही अंदर घबरा रही थी, मेरा डेली अप डाउन होगा और 10 से 5 मुझे वहाँ पर बैठना पड़ेगा, मैं कैसे ये सब हैंडल कर पाऊंगी। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, वह ट्रेनिंग हमारा कैंसिल हुआ और मैं अभी आराम महसूस कर पाती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने समय पर हमें संभाला और ऐसा होने दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु को ही सारा आदर मिले। और यदि किसी का नहीं है तो आइए हम लास्ट की प्रार्थना में जाते हैं। जय मसीह की सिस्टर। मेरी छोटी सी दवाई है। मैं अनिल, नाथपुर गाजीपुर से। और इस ठंड में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, शरीर में दर्द बन जा रहा है, पर दवा लिए हैं, आराम है, ठीक है। प्रभु का अनुग्रह है कि अब शरीर पैर थोड़ा चौड़ा हो रहा है, जकड़न खुल रही है और इसको मैंने एहसास किया और मैं शाम को टहल भी रहा हूँ डंडा के सहारे से। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि सारी जकड़न खुल जाए और प्रभु मुझे नया बल, नई ताकत हर दिन भरे, जिसके द्वारा पिता की इच्छा पूरा हो। और मुझे जकड़न धीरे धीरे खुल रही है, यह सब खुलकर फिर से एक नया जीवन मिले, जिसके
आपके द्वारा पिता की इच्छा पूरा हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने मुझ पे दया किया है और मुझे ताकत मिल रही है और चमकड़न खुल रही है। यह प्रार्थना है कि इसके लिए भी प्रार्थना करें, सारी जकड़न खुल जाए, प्रभु की इच्छा पूरा हो मेरे जीवन के द्वारा। सभी पे जय मसीह की। जय मसीह की। और मेरी भी इस विषय पर गवाही है। और मुझे ठंड के मौसम में मेरा एक पैर जो है, हड्डी जो है, काफी दर्द करता था और ये पिछले 3-4 सालों से कंटिन्यू होता था। जैसे ही गर्मी लगता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इस साल सच में मुझे याद ही नहीं रहा और वो हल्का सा मुझे दर्द हो रहा है करके वो याद आता था, लेकिन मैं फिर से वचन को वहां पर रखती थी कि नहीं होगा, क्योंकि जो शैतान मुझे दिखाना चाहता है या जो चीज जो लक्षण वो है मैं नहीं देखूंगी, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ हूँ। मैं अलग से प्रार्थना में तो नहीं बैठती, लेकिन मैं उसी समय जब भी मुझे शैतान दिखाने की कोशिश करता है, मैं खड़े खड़े चलते चलते मैं तुरंत बोलती हूँ अपने मुंह से कि मैं यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ हूँ। और मैं सच में पूरा का पूरा ठंडा जो पानी होता है, एकदम जो ठंडा, पिछले साल तो मैं गर्म पानी में ही नहा लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गर्म पानी में नहाने से और मुझे गर्मी हो जाता है, तो मैं वो एकदम कड़ाके की जो ठंड पानी रहता है उसमें भी नहाती हूँ, फिर भी मैं एकदम से ठीक हूँ और जो मेरी हड्डी बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो परमेश्वर को ही मैं धन्यवाद करती हूँ। ये भी बहुत ही अद्भुत गवाही है और लगातार वो 5-6 सालों से मेरे साथ था, लेकिन मैं अभी ठंडे पानी से ही नहाती हूँ। मुझे ध्यान भी नहीं रहता है और जब जब ध्यान आता है तो मैं वही बोलती हूँ कि मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, और जो मुझे दिखाना चाहता है, मेरे मन में डालना चाहता है, मैं उन बातों की ओर ध्यान नहीं देती हूँ। आइए तो हम प्रार्थना करते हैं। थोड़ा यदि सा कोई और जानकी सिस्टर है, उसके पिताजी का कैंसर का जो दवाई है वो उसका उपाय हो गया, उसके लिए धन्यवाद देंगे और आज से मेडिसिन शुरू होगा, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जयराम पूर्ति है जयराम पूर्ति उनके पिताजी का नाम है। और जानकी के लिए प्रार्थना करेंगे कि कल से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम अच्छे से हो सके, कल से लेकर के 18 तारीख तक, या फिर चल रहा है शायद, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे, सुशांत तोपनो। उन लोगों को स्कूल की ओर से दिसंबर के महीने में 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक केरल ले जाया जा रहा है। छोटा बेटा तो नहीं जाना चाह रहा है, तो अच्छे से वो लोग जाएं और अच्छे से आएं। जो भी योजनाएं बना रहे हैं स्कूल वाले लोग, अच्छे से बना सकें और अच्छे से ही सभी जाएं, अच्छे से आएं और नया कुछ सीखें समझें। इन सभी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। जी। जय मसीह की सिस्टर, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेयर करना कि मेरे जो पिताजी उनको अच्छा घर मिल सके इस एरिया में, उनके बजट में। उन्होंने अपना पहला घर बेच दिया, तो परमेश्वर की तो फिर वो उधर ही जाना चाहते थे, परभनी को। तो लेकिन मेरी दुआ प्रार्थना यही थी और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट प्रार्थना के बोली थी, मेरी रिक्वेस्ट कि मेरे पिताजी जाए नहीं और यही अपना घर वगैरह देखे दूसरा। तो उनके मन में आया है थोड़ा बहुत कि यही घर देखेंगे करके मिलता है तो यही रहेंगे। तो परमेश्वर को एक छोटा एक उनके हिसाब से उनको घर दिखाए और यही स्थायित्व हो जाए। तो इसके लिए दुआ करना और सब बातों में परमेश्वर अगुवाई करे और वो भी विश्वास कर सके। ऐसा घर के लिए दुआ करना, विश्वास के लिए। और मेरे बेटे के लिए तो हमेशा करती रहना, जब तक उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तब तक। गवर्नमेंट जॉब के लिए, अच्छी जीवन साथी के लिए, बाद में तो सबसे भविष्य के लिए प्रार्थना करना। जी जी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी
अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हो प्रभु जी आज के इस पिता परमेश्वर संगति के लिए मेरे राजा, आज के गवाहियों के लिए मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं स्वामी, अपने स्वभाव को प्रकट करते हैं। आप बताते हैं मेरे परमेश्वर कि आप कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे संग संग रहते हैं पिता, हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव में, हर एक परिस्थिति में पिता। और हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु जी आप महान है पिता, आप जीवित है पिता, हर एक के सवालों का जवाब आप देते हैं पिता, हर एक के प्रार्थनाओं का उत्तर आप सही समय पर देते हैं स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ अंजू सिस्टर के लिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता आप स्वामी पहले से भी बढ़कर कार्य करे राजा। आप जो भी उनके अंदर घबराहट आती है पिता परमेश्वर, या जो भी डर आता है स्वामी परमेश्वर पिता, और आपने उन्हें डर भय की आत्मा नहीं दी है राजा, इसीलिए डर का, भय का, घबराहट का पिता परमेश्वर उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं। जब भी पिता परमेश्वर वो बोलने के लिए माइक को खोलती है स्वामी, आपकी आत्मा सहायता करे पिता, आपकी आत्मा मदद करे मेरे स्वामी। और वो जो भी बोलना चाहती है, बताना चाहती है पिता, जिन बातों को वो रखना चाहती है, वो सरल और स्पष्ट रीति से पिता परमेश्वर समूह के बीच में, संगति के बीच में रख सके मेरे स्वामी। आप दया करे पिता, आप सहायता करे पिता, मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। उर्मिला सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की आपने पिता सहायता किया पिता, उन्हें सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर। और प्यारे प्रभु से आगे भी पिता परमेश्वर आप उन्हें सुरक्षित रखे मेरे परमेश्वर, पूरे परिवार को मेरे परमेश्वर पिता, पूरा परिवार पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से और भी पिता परमेश्वर दिन ब दिन पिता आपकी ओर बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से, आपके निकटताई में, आपके करीब में और भी पाया जाए पिता, पहले से भी बढ़कर पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, प्रार्थना में, वचन में, संगति में पिता परमेश्वर, विश्वास में पिता परमेश्वर बढ़ने के लिए सहायता करे पिता, मदद करे मेरे परमेश्वर। पूरा का पूरा परिवार पिता परमेश्वर अन्य लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता बड़ी आशीष का कारण ठहरे। अनीता सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी, उनके गवाही के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा, उनके जीवन में कार्य करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे स्वामी, आप हरेक की सुधि लेते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हरेक के संग साथ रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने वचनों के द्वारा हरेक को संभालते हैं, तसल्ली को देते हैं राजा। अनीता सिस्टर को पिता आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, और आप उन्हें पिता परमेश्वर अपनी शांति से परिपूर्ण करे पिता, जो संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर अपने ईश्वरीय शांति से उन्हें परिपूर्ण करे मेरे राजा। हालेलुया। और भी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, अनिल भैया के लिए पिता परमेश्वर, और आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, अपने पंखों तले रखा है राजा, धन्यवाद करते हैं। और जो उनके शरीर में जो जकड़न की समस्या है पिता परमेश्वर, जो ठंड के मौसम में ज्यादा हो जाता है, प्यारे प्रभु जी ऋतु को पिता, मौसम को पिता आपने बनाया है मेरे राजा, और किसी भी प्रकार का निगेटिव प्रभाव उनके शरीर पर न पड़ने पाए पिता, और वो पहले से बढ़कर विपरीत मौसम उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। और सच में मेरे परमेश्वर पिता यीशु आपके नाम से पिता परमेश्वर उस जकड़न की समस्या को उनके शरीर से हम उखाड़ते हैं पिता परमेश्वर, और फेंक देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु से, जकड़न का उनके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है पिता, क्योंकि उनका शरीर आपका मंदिर है पिता, आप वास करते हैं स्वामी, और जहाँ पर आप वास करते हैं, जहाँ आपकी आत्मा है मेरे परमेश्वर, वहाँ पर प्रभु जी छुटकारा है पिता।
वहाँ पर स्वतंत्रता है पिता परमेश्वर, और हम आपके वचन पर पिता परमेश्वर पूरा पूरा विश्वास करते हैं स्वामी, संदेह नहीं करते हैं राजा। आपका वचन जीवित है पिता, जो हृदयों को बदलता है, जो जीवनों को बदलता है मेरे परमेश्वर पिता, और हर एक विपरीत परिस्थिति में पिता परमेश्वर संभाल के रखता है। आगे जानकी सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो एग्जाम है पिता परमेश्वर होने वाला है या चल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में दे देती हूँ। आप जानकी सिस्टर की सहायता करे पिता, मदद करे मेरे परमेश्वर पिता, एग्जाम में लिखने में प्यारे प्रभु जी सहायता मदद करे पिता परमेश्वर, और जो उसने पढ़ा है पिता, पढ़ रही है प्यारे प्रभु जी, वो भूलने ना पाए मेरे परमेश्वर पिता, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए मेरे परमेश्वर, और पिछले समय से जो वो पढ़ते आ रही है प्यारे प्रभु जी, वो अव्वल नंबर में अपने एग्जाम में पिता परमेश्वर पास होने टॉप करने पाए राजा। आपकी सहायता को मांग लेती हूँ स्वामी, और इनके पापा जयराम पूर्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, जो आज से पिता परमेश्वर उनका जो दवाई शुरू होने वाला है मेरे परमेश्वर पिता, सहायता करे पिता, मदद करे मेरे परमेश्वर पिता, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य आप है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपके हाथों में दे देती हूँ जयराम पूर्ति को पिता परमेश्वर, और जो भी आपके पास उनके जीवन के लिए युक्ति योजना है मेरे परमेश्वर पिता, और आपने कहा है मेरे परमेश्वर पिता की उस दुष्ट की उसकी योजना युक्ति इनके जीवन पर पिता सफल नहीं होगी करके, और सच में मेरे परमेश्वर आपके वचन के निमित्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपसे विनती करते हैं। आगे हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, सुशांत तोपनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो 27 दिसंबर को पिता परमेश्वर केरल जाने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, मार्ग में पिता परमेश्वर आप सुरक्षित ले जाए पिता परमेश्वर, और सुरक्षित घर आने में सहायता करे पिता, मदद करे मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी पिता परमेश्वर वहाँ पर जो भी जिस भी काम के लिए जो सिखाते हैं पिता परमेश्वर, जो बताते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी जाने आने में पिता आपकी मर्जी पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बातों को, और जितने भी लोग पिता परमेश्वर स्कूल के लोग उनके साथ जाने वाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन को पिता परमेश्वर, टीचर्स को पिता परमेश्वर, और जो स्टूडेंट है पिता परमेश्वर, जितने भी जाने वाले हैं पिता परमेश्वर, एक एक को मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में दे देती हूँ, आपके सुरक्षा के बाड़े में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक की सुरक्षा पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत करे मेरे परमेश्वर, आपके वचन के निमित्त पिता परमेश्वर। आगे सुरेखा सिस्टर के पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो घर लेने की सोच रहे हैं प्यारे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आप सहायता करे पिता, आप मदद करे मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी उनके बजट के अनुसार मेरे परमेश्वर पिता, और उन्हें घर मिलने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी पिता परमेश्वर पूरी होने पाए, और जहाँ भी उसे घर लेना है, जहाँ भी रहना है, जहाँ भी उनकी उन्नति है मेरे परमेश्वर पिता, आप भविष्य को जानने वाले परमेश्वर हैं, सारी बातों को मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। जहाँ पर पिता परमेश्वर इन्हें रहना है मेरे परमेश्वर पिता, जहाँ इनके लिए सही है मेरे परमेश्वर पिता, वो जगह उन्हें मिलने पाए राजा, आप सहायता करें, मदद करें, और जो भी पिता परमेश्वर इनके बेटे के भविष्य के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, उनकी योग्यता के अनुसार पिता परमेश्वर काम मिलने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, और जो भी पिता परमेश्वर शादी और जो विवाह के संबंध में जो भी सोच रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो सारे काम सफल होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि हम सब पिता परमेश्वर नमान के जीवन से सीख पाए मेरे परमेश्वर, कि नमान ने पिता परमेश्वर आपके आज्ञा का पालन किया मेरे परमेश्वर पिता, और उस कोढ़ की बीमारी से उसने छुटकारा को
प्राप्त किया। और सच में मेरे परमेश्वर पिता, जब भी पिता परमेश्वर आपके दास भक्त लोग मेरे परमेश्वर पिता जब भी हमें निर्देश देते हैं या कुछ करने को कहते हैं राजा, या आप अपने वचन के द्वारा जब भी हमसे बात करते हैं स्वामी, हम उन बातों को टालने वाले नहीं बने पिता परमेश्वर, पर उन बातों को, उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को, उन चेतावनियों को पिता हम मानने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन के अनुसार स्वामी हम एक अच्छे रिजल्ट को पिता परमेश्वर अपने जीवन में हम सब देख सकें। आज के वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के गवाहियों के लिए धन्यवाद करती हूँ स्वामी। सारी बातों में पिता परमेश्वर मैं आप ही के नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ, और इस विनती, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर को समय देती हूँ आशीष वचन के लिए। सबों को जय। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। जय यीशु। आमीन। जय